कुछ मिनट पहले राहुल गांधी ने बोला कि अगर प्रियंका गांधी वाड्रा लड़ जाती बनारस से तो मोदी हार जाते। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट दिया है। शहजाद पूनावाला से सवाल है। शहजाद पूनावाला आपसे, आप ही से सवाल है। मैं तो बोल रहा हूं कि राहुल जी से यह पूछा जाना चाहिए कि यदि उनको इतनी खातिरी थी कि प्रियंका जी इतनी ताकतवर उम्मीदवार है तो उनको चुनाव लड़ाया क्यों नहीं। मतलब राहुल गांधी ने प्रियंका वाड्रा का खेल कर दिया। ये तो मैं वही कह रहा हूं ना कि एक दूसरे को झुंझुना, कभी आम आदमी पार्टी कांग्रेस को, कभी राहुल लेकिन प्रियंका को, कभी डीके शिव ये कुमार इंटरेस्टिंग है। प्रियंका अगर बनारस लड़ जाती तो मोदी हार जाते। भाई आपने तो अमेठी भी नहीं लड़वाया, आपने तो अमेठी भी नहीं लड़वाया उनको, आपने तो अमेठी भी नहीं लड़वाया प्रियंका गांधी वाड्रा को। और रॉबर्ट वाड्रा तो कह रहे थे मैं लड़ना चाहता हूं, हमारे इंटरव्यू में बोला रॉबर्ट वाड्रा। देखिए बताइए अभी जमाई बताइए। देखिए वाराणसी का चुनाव प्रधानमंत्री हार चुके थे जी। ये ईवीएम और डीएम के मैनेजमेंट था। आप सोचिए प्रधानमंत्री नहीं, ये अनफेयर है। 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख से जीते तो बात समझ में आ रही है। 1.5 लाख, बगल में अफजल अंसारी 1,25,000, बगल में धर्मेंद्र यादव जी 1 लाख 1.25 लाख से ऊपर। जौनपुर आपकी वोट जिहाद की भी अपील करी थी। देखिए लगता है काम कर गई प्रधानमंत्री। और हमारा एनालिसिस बता रहा है कि वोट जिहाद हुआ है, यानी एक मुश्त होकर वोट डाला गया। प्रधानमंत्री का जो कद है, उनके झूठ बोलने से, मां गंगा जी के झूठ बोलने से कद उनका गिरा, इसको एक्सेप्ट करिए आप। देखिए दूसरी बात एलओपी का नहीं, शहजाद भाई का जो जवाब है। जाते होंगे, शहजाद भाई का एलओपी का बनारस जाता हूं, 10 साल से पहले भी जाता था और आज भी जाता हूं। और देखिए कुछ चीजें तो सपाट होती है, सही होती है, उनको सपाट बोलना चाहिए। और विदाउट डिफेंस एक सेकंड अमीक जब भाई गिव मी 30 सेकंड्स। मुझे अमीक जब भाई अनफेयर है ये। अब आपने बोला देखिए मैं भी बनारस जाता हूं, आप भी बनारस जाते होंगे, और सबने काशी विश्वनाथ का वो कॉरिडोर देखा है। क्या नरेंद्र मोदी ने कम काम किया काशी विश्वनाथ में? एक सेकंड काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर सर आप बीच में बोले, अब अपनी बात को कंप्लीट कर ली। पूरा फाइनेंस का एलोकेशन समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ था। शहजाद तो तब कांग्रेस में, जिनको मालूम ही नहीं है, ये तो कांग्रेस में थे। चलिए ओके। प्रधानमंत्री जी ने नाम ले लिया, भाजपा में आ गए। चलिए क्या जवाब देंगे? मैं जवाब देता हूं। अरे आप काशी कॉरिडोर का फाइनेंस एलोकेशन जैसे पूर्वांचल भाई, अब ये स्टूडियो बाकी भी मेहमान है। प्रोफेसर अनवर पाशा आप ही के गठबंधन के हैं, विवेक श्रीवास्तव आप ही के गठबंधन के हैं। देखिए ऐसा है कि इनके यहाँ पे अगर ये स्थितियां हैं कि तीसरी बार चुनाव हारने के बाद अब काशी का एलोकेशन हमने किया है, तो बहुत जल्द हम देखेंगे कि मुख्तार अंसारी को छोड़कर, अतीक अहमद को छोड़कर जय श्री राम बोलने लगे। एक ही सवाल, एक ही प्लीज सर मैं तो केवल एक ही रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट करता हूं कि अवधेश पासी और अखिलेश जी दोनों मिलकर अयोध्या में जय श्री राम बोले और मंदिर जाए। अवधेश पासी को जब पूछा गया एक पत्रकार के द्वारा कि जय श्री राम बोल दो, जय सिया राम बोल दो, पटका पहना है, तो बोला मेरी विचारधारा नहीं। तो मैं अभी अमीक जमाई जी, आप और अवधेश जी कब जाएंगे राम मंदिर जय श्री राम का नारा लगाने के लिए, बोल दीजिए। अच्छा, और काशी विश्वनाथ की आप बात कर रहे थे अमीक जमाई, काशी में, बनारस में कितना विकास हुआ है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, कितना काम हुआ है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। खुद बोलती है, तस्वीरें बोलती हैं, वहां का एयरपोर्ट की रोड बोलती है और बाकी सब तमाम चीजें बोलती हैं। क्या आपको लगता नहीं है, देखिए कहने सुनने के लिए नेतागिरी में अच्छा है कि वो फलाना वहां से लड़ता जीत जाता। देखिए चुनाव हो गए हैं, नरेंद्र मोदी बनारस के, काशी के सांसद हैं, 3 बारी के सांसद हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हैं। ये कहने सुनने को अच्छा लगता फलाना लड़ता तो जीत जाता। भैया आप लड़वा देते, किसने रोका था कांग्रेस पार्टी को? हु स्टॉप्ड कांग्रेस पार्टी? अमेठी लड़वाते यार प्रियंका जी को। वो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे थे मुझे अमेठी लड़वा दो, लड़वा देते। ऑल इन फैमिली, डिसाइड तो किसी और ने करना ही नहीं है, परिवार ने तो डिसाइड करना है ना, तो फिर कर लेते डिसाइड। लेकिन पॉइंट ये है कि अमीक जमाई, मेरा सब स्पष्ट सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि जिसे कहते हैं बेगानी शादी में कहावत है अब्दुल्ला दीवाना, उस तरह की स्थिति हुई है? नहीं, देखिए देश की हम समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी 2-3 अपोजिशंस में से एक है। हमारा सवाल सरकार बन चुकी है, प्रधानमंत्री जी को इसके लिए मुबारकबाद। एलओपी कौन है? हम ये कहना चाह रहे हैं बड़े ऑपोजिशन है, एलओपी का शहजाद जवाब ही नहीं दिया। स्पीकर कौन होगा? स्पीकर कौन होगा? एलओपी मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस में समाजवादियों में एलओपी को लेकर कोई झगड़ा नहीं है। अरे उन्होंने पारित कर दिया, ये कहा है कि कांग्रेस का होगा। आपसे पूछा गया। चलिए